आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर एंगल्स चेंज हो रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दे रहे हैं वो आपसे, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 and 2। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जरा देखिएगा, एक है बेटा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए ये है, ठीक है भाई, वो कह रहे हैं ABC और राइट एंगल किस पर है बेटा, B पर है। तो ये मान लीजिए भाई A, ये मान लीजिए B, कोई दिक्कत? अच्छा C, सॉरी, A और C। अब जरा ध्यान देना बेटा, अगर मैं एंगल A के अकॉर्डिंग देखूं तो ये हो गई परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। एंगल B कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेटा ये नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, और ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एंगल C के अकॉर्डिंग, एंगल C के अकॉर्डिंग बेटा ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के हिसाब से बेटा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाती हैं, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड रहती है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब इसको छोटा कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे इसको। आपको दिया हुआ बेटा tan A विच इज इक्वल टू 1/√3। बेटा tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर एंगल A के हिसाब से देखूं, चलो पहले निकाल लेते हैं, छोड़ो निकाल लेते हैं पहले। बेटा यहां पे लेट कर लेंगे, P कितना है बेटा 1K एंड B कितना है बेटा √3K। ठीक है, अब बेटा B है और B है और क्या नहीं है हमारे पास, H नहीं है, तो इसका मतलब अब आपको H निकालनी पड़ेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहती है, जरा देखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h को बेटा ऐसे ही छोड़ दीजिए, p की वैल्यू कितनी है बेटा 1K का स्क्वायर, या सिर्फ K लिख दो। b की वैल्यू कितनी है बेटा √3K का स्क्वायर। अब जरा देखिए, K का स्क्वायर बेटा K² आ जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आएगा 3, और K² विल बी K²। एनी प्रॉब्लम? देखो 1K² प्लस 3K², टोटल कितने K² हो गए, 4K²। इस स्क्वायर को हटाओगे उधर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और यहां पे K के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो और क्या आएगा बेटा 2K आएगा। इसका मतलब ये है एंगल A के अकॉर्डिंग बेटा परपेंडिकुलर कितना है 1K। एंगल A के अकॉर्डिंग बेटा परपेंडिकुलर कितना है K और 1K, और बेस कितना है बेटा, बेस कितना है √3K, और हाइपोटेन्यूज बेटा कितनी आई है 2K। बताइए कोई दिक्कत? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, जरा उस पर नजर डालिएगा। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। बेटा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बेटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप उस पर नजर डालिए। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब आपको देखना है एंगल A के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग। बेटा A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेटा कितना है बताइए जरा, BC। कितना है बेटा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा AC। एनी प्रॉब्लम? इनटू अब cos C के अकॉर्डिंग देखना है, किसके अकॉर्डिंग देखना है बेटा, C के अकॉर्डिंग। cos का फॉर्मूला होता है B/H। अगर मैं C के अकॉर्डिंग देखूं तो बेटा बेस कितना है BC, C के अकॉर्डिंग, और बेटा हाइपोटेन्यूज अभी भी कितनी है AC। बताइए कोई दिक्कत?
बीच में क्या है प्लस। अब देखिए cos A की वैल्यू, मतलब एंगल A के हिसाब से, भाई cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, और cos की जगह पर cos A के अकॉर्डिंग बेस कितना है बेटा AB है, क्या है AB, ओवर हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा AC। यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, इनटू, अब बेटा साइन C के अकॉर्डिंग देखिए, साइन C, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, बेटा C के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा AC। बताइए कोई दिक्कत? अगर आप ध्यान दें तो यहां पर BC/AC 2 बार आ गया, कितनी बार आ गया बेटा 2 बार, तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं, क्योंकि 2 बार आ गया। यहां पर भी बेटा AB इंटू AB 2 बार आ गया, और AC इंटू AC भी 2 बार आ गया है, तो यहां पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? अब BC की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, BC की वैल्यू है 1K, कितनी है बेटा 1K, और AC की वैल्यू कितनी है 2K। K से बेटा घबराने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही कट जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है बेटा, AB की वैल्यू √3K, और AC की वैल्यू कितनी है बेटा जरा देखिए 2K। अब जरा देखिएगा क्या होगा, K से K कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट। अब आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4/4, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से बेटा फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या होगा। क्वेश्चन बेटा है, मैं फटाफट बेटा क्या ले लेता हूं, दोबारा से ट्राइंगल ले लेता हूं जो पीछे लिया हुआ था। यहां पर बेटा A था, यहां पर B था, यहां पर C था। इसकी वैल्यू आई थी बेटा 2K, इसकी वैल्यू आई थी √3K, और इसकी वैल्यू आई थी 1K। बेटा एंगल A के अकॉर्डिंग ये था परपेंडिकुलर, ये था बेस, और ये थी हाइपोटेन्यूज, और एंगल C के अकॉर्डिंग ये वाला था बेटा, पीछे यहां पर A लिखा हुआ है पक्का, रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूं, मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ ठीक है, C है। एंगल A के अकॉर्डिंग C के अकॉर्डिंग ये है आपकी परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमें देखना था बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे जरा नजर डालिए, क्या है cos A cos C माइनस sin A sin C। जरा ध्यान देना बेटा, cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, और बेटा इस बार एंगल क्या है A है, तो A के अकॉर्डिंग बेस कितना है बेटा √3K, कितना है, चलो मैं लिख देता हूं, A भी लिख देता हूं AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा ऑब्वियसली AC। बताइए कोई दिक्कत? cos C देखिए, क्या देखिए बेटा C, cos का फॉर्मूला होता है B/H, लेकिन C के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा BC, क्या है बेटा BC, और हाइपोटेन्यूज तो अभी भी क्या रहेगी AC। बीच में क्या है बेटा माइनस, साइन का फॉर्मूला होता है बेटा P/H। जरा एंगल A पिंक के हिसाब से देखिए, परपेंडिकुलर क्या है BC, कितना है बेटा BC, ओवर हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली क्या है AC। अब आ जाओ बेटा साइन C, फॉर्मूला तो अभी भी सेम है P/H, लेकिन साइन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेटा क्या है AB, और बेस क्या है AC। बताइए कोई दिक्कत? अब वैल्यूज पुट कर लो, AB की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, AB की वैल्यू है √3K, AC की वैल्यू कितनी है 2K, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 1K, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू 2K, माइनस BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC की वैल्यू 1K, ओवर AC की वैल्यू कितनी है 2K, AB की वैल्यू कितनी है बेटा, AB की वैल्यू √3K, और AC की वैल्यू कितनी है 2K। बताइए कोई दिक्कत? K से K कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट। बताइए कोई दिक्कत? अब जरा देखिए ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया बेटा √3 और 2 2 जा 4, ऊपर बेटा कितना आ गया √3
और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, मतलब कि आंसर इस बार कितना आ रहा है 0। इससे पहले वाले केस में कितना आया था बेटा 1, और यहां पर कितना आ रहा है 0। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एंगल चेंज होने की वजह से वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।